तो सब हमारा नाता सब जुड़ गया। इन नवचारों के चलते जहाँ हमारा काम करना आसान हुआ है, वही हमें कुछ शारीरिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ा है। जैसे किसी दिन अगर ज्यादा गैस बन जाए, उदर में ज्यादा गैस बन जाए, तो हमारा काम करना और खाना पीना भी मुश्किल हो जाता है। कम व्यायाम करना, अनियमित भोजन करना, घनिष्ठ भोजन करना इत्यादियों के कारण हमारा पाचन तंत्र कमजोर हो चुका है। यह समस्या पौध किशोरों में ही नहीं बल्कि बच्चों में भी देखी जा रही है। तो दोस्तों, अगर आप हैं कब्ज, एसिडिटी और बदहजमी से परेशान, तो नाले चूर्ण करें पवन मुक्तासन। तो दोस्तों, आइए आज हम सीखेंगे पवन मुक्तासन अश्विनी मुद्रा सहित। अब क्या होता है पवन मुक्तासन? पवन का अर्थ होता है हवा या वायु, और मुक्त का अर्थ होता है स्वतंत्र करना। तो यह वह आसन है जिससे हमारे उदर की हानिकारक या अधिक वायु मुक्त होती है। अश्विनी का अर्थ होता है मादा घोड़ा, और चिन्ह का अर्थ होता है मुद्रा का अर्थ होता है चिन्ह। जिस तरह घोड़ा लीक करने के बाद अपने गुदाद्वार को सिकोड़ता और ढीला करता है, उसी तरह गुदाद्वार को ढीला करना, सिकोड़ना और ढीला करने की क्रिया को अश्विनी मुद्रा कहते हैं। ये माना गया है कि घोड़े की शक्ति और स्फूर्ति का रहस्य ये मुद्रा है। दोस्तों, अब हम शारीरिक रचना और क्रिया चार्ट के थ्रू यह समझेंगे कि इस आसन का आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे पाचन तंत्र में 5 मुख्य अंग होते हैं, यकृत, तितली, अग्नाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत। तो जब हम अपने पैरों का दबाव बनाते हैं तो हमारा रक्त संचार, जो पाचन तंत्र का रक्त संचार है, उसका प्रभाव हमारे हृदय और फेफड़ों की तरफ हो जाता है, जिससे फेफड़े और हृदय की कार्य क्षमता बढ़ती है। एवं जब हम आसन छोड़ते हैं, अपने पैरों को अपने उदर से दूर करते हैं, तब यह रक्त संचार हमारे पाचन तंत्र की ओर हो जाता है, जिससे पाचन तंत्र एवं उत्सर्जन तंत्र का रक्त संचार संतुलित होता है। इसके प्रभाव के कारण, दबाव के प्रभाव के कारण बड़ी आंत की चाल में सुधार आता है। इसका अर्थ यह है दोस्तों कि जो हमारी हाइपोटोनिसिटी है वो कम होती है, अर्थात हमारी आंतों की जो चाल है, हमारे आंतों की जो धड़कन है, उसमें एक संतुलन आता है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, संतुलन की धड़कन होती है, वैसे हमारी आंतों की भी धड़कन होती है। ये 12 से 16 पर मिनट पे धड़कती है, और इसके धड़कने के कारण हमारा भोजन आगे की ओर खिसकता है। अब दोस्तों, ये तो हमने इसके स्थानीय प्रभाव के बारे में बात की। अब हम इसके सहायक प्रभाव की बात करेंगे। यह मेरुदंड है, इसमें 33 खंड होते हैं या फिर 33 कशेरुकाएं होती हैं, और इनके बीच में गद्दी होती है, जिसे हम आईवीडी या इंटरवर्टिबल डिस्क भी कहते हैं। दोस्तों, जब हम अंतिम स्थिति में अपने सर को ऊपर की ओर उठाते हैं, तो यह जो ग्रीवा कशेरुका है, इनमें लचीलापन आता है, और उसके कारण यहाँ पे जो स्नायु है उसमें दबाव कम होता है। तो दबाव कम होने के कारण हमें भविष्य में होने वाली बीमारियां, जैसे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसी बीमारियों की संभावना कम हो जाती है। और जब इसका प्रभाव हमारी त्रिक कशेरुका एवं अनुत्रिक कशेरुका, जिसे हम शोणिक कशेरुका भी कहते हैं, उनपे जब दबाव बनता है, तो यहाँ पे जो सेक्टल प्लेक्स है, जिसे हम त्रिक जाल भी कहते हैं, यह त्रिक जाल संतुलित होता है, और इसके संतुलित होने से हमारी अनुकंपी व पराकंपी, जिसे अगर हम यौगिक भाषा में समझें तो इड़ा और पिंगला नाड़ी, यह इसमें बहुत अच्छा संतुलन प्राप्त होता है। अब हमारे गुदाद्वार के बारे में बात करेंगे। इसका अगर हम सहायक प्रभाव देखेंगे तो गुदाद्वार को जब हम गुदाद्वार के क्षेत्र पे जब हम मांसपेशियों को सिकोड़ते और ढीला छोड़ते हैं, तो वहां पे रक्त संचार सुधरता है। एवं यह भी देखा गया है कि यहाँ का मूलाधार चक्र जागृत होता है, और मूलाधार चक्र एक स्तंभ होता है हमारे कुंडली जागरण में। तो उसके जागृत होने से हमारे स्वादिष्टान चक्र एवं अनाहत चक्र को जागृत करने में सहायक होता है। दोस्तों, अब हम देखेंगे इसके केंद्रीय प्रभाव। तो सारे आसन ही हमें केंद्रीय प्रभाव, सारे आसनों में केंद्रीय सारे आसन से हमें केंद्रीय प्रभाव
सारे आसन से हमें केंद्रीय प्रभाव मिलता है, इससे मानसिक एकाग्रता बढ़ती है और शारीरिक कार्य क्षमता बढ़ती है। अब दोस्तों हम यह देखेंगे कि हमें इस आसन को कैसे करना है। दोस्तों जो साधक है वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में लेटे हुए हैं, जहाँ पे उनके दोनों पैर केंद्र में हैं और दोनों हाथ शरीर के पास हैं। अब वह अपनी उदर की मांसपेशियों को सिकुड़ते हुए दोनों पैरों को 20 से 30 सेंटीमीटर पे उठाएंगे। वह अपने पैरों को घुटने से मोड़ेंगे और अपने हाथों का घेर इस तरीके से बनाएंगे कि जो उनकी बाही कोनी है, जो बाही कोनी है उस पे दाहिनी कोनी पे बाही हथेली और बाहिनी कोनी पे दाहिनी हथेली हो और उसको जगड़ते हुए अपने घुटनों को छाती की ओर लाएंगे। अब साधक लयबद्ध तरीके से अनुशासित और अपनी क्षमता अनुसार अपने सर को ऊपर की ओर उठाएंगे और अपनी थोड़ी को घुटनों से लगाएंगे। यहाँ और अपनी आंखें बंद करेंगे, सजग भेदात्मक शीतलता का अभ्यास करेंगे और फिर प्राण धारणा तृतीया का अभ्यास करेंगे। यह उनकी अंतिम स्थिति है। तो दोस्तों सजग भेदात्मक शीतलता क्या होती है? जो अंग मांसपेशियां या नाड़ी आपके अंतिम स्थिति में भाग ना ले, उन्हें सजगता पूर्वक ढीला छोड़ने को सजग भेदात्मक शिथिलता बोलते हैं। प्राण धारणा में प्राण का मतलब वायु होता है, धारणा का मतलब मन को टिकाना, प्राण का मतलब सांस होता है और धारणा का मतलब होता है मन को टिकाना। तो अपने मन को सांस पे टिकाने को प्राण धारणा बोलते हैं। ये तीन चरण में होती है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और द्वितीय चरण, तृतीय चरण। प्रथम चरण में हम आने वाली सांसों को और जाने वाली सांसों को एक गिनते हुए गिनती करते हैं। द्वितीय चरण में हम आने वाली ठंडी सांसों को और जाती हुई गर्म सांसों को अपने नथनों की अंदरूनी त्वचा में महसूस करते हैं। तृतीय चरण में हम आने वाली ठंडी सांसों को और जाने वाली सांसों के ऊष्म संवेदना को अपने कोमल तालु पे महसूस करते हैं। तो दोस्तों अब जो साधक हैं वो इस अंतिम स्थिति में अपने अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करेंगे। उसके लिए वह पूरी तरह प्रश्वास करेंगे, अपनी सांसों को बाहर छोड़ते हुए अपने गुदाद्वार को सिकुड़ेंगे, ढीला छोड़ेंगे, सिकुड़ेंगे, ढीला छोड़ेंगे और यह तब तक करेंगे जब तक वो अपनी सांसें रोक सकते हैं। उसके बाद इसका अभ्यास वह रोक देंगे और 1-2 बार श्वास प्रश्वास करेंगे। अब आसन से बाहर आने के लिए वह अपनी आंखें खोलेंगे और अपने सर को धीरे से जमीन पे रखेंगे, अपने हाथों को शरीर के पास लाएंगे, अपने पैरों को घुटने से सीधा करेंगे और वह अपनी वापस प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे। इसके बाद वह विश्रामिक अवस्था में चले जाएंगे, जिसमें उनके दोनों हाथ शरीर से दूर होंगे और दोनों पैर केंद्र से दूर होंगे। दोस्तों ये तो थी पवन मुक्त आसन अश्विनी मुद्रा सहित को आपको कैसे अभ्यास करना है। अगर आपका उदर बड़ा है, तोंद है और आप किसी कारणवश उसका अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं तो आप पूर्व अभ्यास भी कर सकते हैं, जिसमें हम पहले देखेंगे अर्ध पवन मुक्त आसन। इसमें आप सिर्फ एक पैर का उपयोग करके ही अपने उदर पे दबाव बना सकते हैं। और फिर हम देखेंगे सुलभ पवन मुक्त आसन, जिसमें अगर आपका पौड़ वाकई ही मतलब आपका पेट और तोंद बहुत बड़ा है और आपका पैर आपके तोंद तक नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप अपने दोनों हाथों का घेरा या जाल ना बनाकर आप दाहिने घुटने को दाहिने हाथ से पकड़ेंगे, बाएं घुटने को बाएं हाथ से पकड़ेंगे। और फिर हम देखेंगे पवन मुक्तासन सुलभ अश्विनी मुद्रा सहित। इसमें दोस्तों इसमें और रहित में यह मेन अंतर है कि सहित में आप सांस लेते हुए गुदाद्वार का संकुचन और शीतलीकरण करते हैं, जबकि रहित में सांस रोकते हुए करते हैं और सहित में आप सांस लेते हुए संकुचन और शीतलीकरण करते हैं। तो दोस्तों ये तो हमने देखा कि कैसे इसका अभ्यास करना है। अब हम इसका जीवित प्रदर्शन देखेंगे। तो मैं अपनी दोस्त, अपनी मित्र अंजू जी को आमंत्रित करूंगी, वो हमें इसका एक सजीव प्रदर्शन दें। हाँ, अंजू जी अपनी विश्राम अवस्था में है। अब वह प्रारंभिक अवस्था में जाने के लिए अपनी आंखें खोलेंगी, अपना दायां पैर बीच में लेंगी, बायां पैर बीच में लेंगी, अपना दाहिना हाथ शरीर के पास लाएंगी, बायां हाथ शरीर के पास लाएंगी। अब वह अपने उदर की मांसपेशियों को सिकोड़ते हुए
अपने मांसपेशियों को सिकोड़ते हुए अपने दोनों पैरों को 20 से 30 सेंटीमीटर ऊपर उठाएंगी और फिर उनको घुटनों से, पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए अपने हाथ का घेरा बनाएंगी। वो घेरा इस तरीके से बनाएंगी कि उनकी दाहिनी कोहनी पे बाहिनी हथेली होगी और बाहिनी कोहनी पे दाहिनी हथेली होगी। अब वह अपने शरीर को संतुलित वह आकर्षित और लयबद्ध तरीके से उठाएंगी और अपनी थोड़ी को घुटने से लगाएंगी। बहुत अच्छे अंजू जी। दोस्तों अब वह अश्विनी मुद्रा के लिए अब वह आंखें बंद करेंगी, सजग भेदात्मक शीतलता का अभ्यास करेंगी, प्राण धारणा तृतीया का अभ्यास करेंगी। अब वो पूरी तरह प्रश्वास करेंगी और उसके बाद अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करने के लिए पूरी तरह प्रश्वास करेंगी, अपनी सांस रोकेंगी, गुदा द्वार को सिकोड़ेंगी, छोड़ेंगी, सिकोड़ेंगी, छोड़ेंगी। अब वह अश्विनी मुद्रा का अभ्यास रोक देंगी और 2 से 3 बार श्वास प्रश्वास करेंगी। आसन और प्राण धारणा तृतीया का अभ्यास अपने मन को सांस पे टिकाएंगी और प्राण धारणा तृतीया का अभ्यास रोकेंगी और फिर सजग भेदात्मक शीतलता का अभ्यास रोकेंगी। अब आसन से बाहर आने के लिए वह अपनी आंखें खोलेंगी, अपने सर को धीरे से जमीन पे रखेंगी, अपने हाथों को शरीर के पास ले जाएंगी, अपने पैरों को घुटने से सीधे करते हुए जमीन पे रखेंगी। अब वह अपना बायां हाथ शरीर से दूर करेंगी, दाहिना हाथ शरीर से दूर करेंगी, बायां पैर दूर करेंगी, दायां पैर दूर करेंगी और आंखें बंद करके इसके सकारात्मक प्रभाव को महसूस करेंगी। दोस्तों अब ये तो हमने देखा कि कैसे इस आसन को करना है, लेकिन कुछ कारणों के कारण जब हम इसे नहीं कर पाते तो हम इसके पूर्वाभ्यास को भी देखेंगे। तो आज हम देखेंगे सुलभ पवन मुक्तासन। उसके लिए अंजू जी अपनी आंखें खोलेंगी, अपना दायां पैर केंद्र में लाएंगी, बायां पैर केंद्र में लाएंगी, दाहिना हाथ शरीर के पास लाएंगी, बायां हाथ शरीर के पास लाएंगी और अपनी उदर की मांसपेशियों को सिकुड़ते हुए अपने वो दोनों टांगों को 20 से 30 सेंटीमीटर ऊपर उठाएंगी। अब वह घुटने से उन्हें मोड़ लेंगी और वह अपने हाथों के पंजों को इंटरलॉक करते हुए अपने घुटनों पे दबाव अपनी छाती की ओर लाएंगी, अपने घुटनों को छाती की ओर लाएंगी और फिर अपना सर उठा के अपने थोड़ी को घुटनों पे लगाएंगी और आंखें बंद करके सजग भेदात्मक शीतलता का अभ्यास करेंगी, प्राण धारणा द्वितीय का अभ्यास करेंगी। अब वह अपना प्राण धारणा द्वितीय का अभ्यास रोकेंगी, सजग भेदात्मक शीतलता का अभ्यास रोकेंगी, अपनी आंखें खोलेंगी, अपने सर को नीचे रखेंगी, अपने हाथों को शरीर के पास ले जाएंगी, अपने पैरों को सीधा करते हुए वह नीचे लयबद्ध तरीके से रखेंगी और अब वह अपने बाएं हाथ को शरीर से दूर रखेंगी, दाएं हाथ को शरीर से दूर रखेंगी, बाएं पैर को शरीर से दूर रखेंगी, दाएं पैर को शरीर से दूर रखेंगी और आंखें बंद करके इसके पॉजिटिव इफेक्ट को फील करेंगी। दोस्तों ये तो अब हमने देखा सजीव प्रदर्शन पवन मुक्तासन, अश्विनी मुद्रा सहित और उसके पूर्वाभ्यास का। अब हम संभावित गलतियां देखेंगे। तो दोस्तों संभावित गलती में हमसे आसन करने के दौरान कुछ गलतियां होती हैं। अगर हम उसको ध्यान में रखते हुए करेंगे तो वह हमारे शरीर पे सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। तो दोस्तों अब वो अपने हाथों पे दबाव देते हुए पैरों को उठाएंगी। तो दोस्तों हमें ये नहीं करना है, हमें अपने हाथों पे नहीं, हमें अपने उदर की मांसपेशियों पे दबाव देते हुए पैरों को उठाना है लयबद्ध तरीके से। अब वह अपने पैरों को देखिए, अब वो अपने पैरों को धीरे से उन्होंने उठा के घुटनों को अपने छाती के पास लाया है, लेकिन वह पूरी तरह उस छाती के पास नहीं ला पा रही है क्योंकि उनका उदर बहुत बड़ा है या उनको कोई कष्ट है। तो वह इस स्थिति में इसका पूर्व अभ्यास करेंगी। तो वह अपना बायां घुटना बाएं हाथ से, दायां घुटना दाएं हाथ से पकड़ेंगी। अब हम इसका सुधार भी देखेंगे दोस्तों। अंजू, हाँ अंजू जी अब आप प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएं। हाँ अंजू जी आप अंतिम अवस्था में चले जाएं।
जो पवन मुक्तासन की अंतिम स्थिति है, आप उसमें चले जाएं। दोस्तों, जब हम अंतिम स्थिति में होते हैं तो हम अपनी सांसों को रोक लेते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें उसको नियमित रूप से लेते रहना है। और हमारा जो आसन होगा वो स्थिर होना चाहिए, जैसा कि महर्षि पतंजलि ने भी किया है, स्थिर सुखम आसनम। देखिए, उनके आसन की संतुलता को देखिए, उनकी स्थिरता को देखिए। हमें बस इसी तरीके से आसन का अभ्यास करना है। धन्यवाद अंजू जी। अब दोस्तों हम बढ़ेंगे अपने अब हम देखेंगे सावधानियां कि हमें यह आसन कब नहीं करना है। दोस्तों, अगर आपको उदर की कोई गंभीर समस्या है, दोस्तों अगर आपको उदर की कोई गंभीर समस्या है, जैसे कि हर्निया, या कोई रिसेंट ऑपरेशन हुआ है आपका, आपके गर्दन में अधिक पेन है, कशेरुकाओं में कहीं दर्द है, तो भी यह आसन को आपको नहीं करना है। हृदय रोग संबंधी दिक्कत है तो भी आपको यह आसन को नहीं करना है। अगर आप गर्भ अवस्था में है या मासिक धर्म के दौरान भी आपको यह आसन को नहीं करना है। भोजन करने के तुरंत बाद यह आसन को कदापि ना करें। कम से कम 2 से 3 घंटे का समय दें और फिर इस आसन का अनुभव करें। तो दोस्तों, ये संभावित गलतियां। अब हम बढ़ते हैं अपने सामूहिक अभ्यास की तरफ। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब अभी स्वस्थ होंगे और अपने आसन पे जाएंगे और मेरे मेरे साथ इस सामूहिक अभ्यास का आनंद लेंगे। हाँ, तो दोस्तों अब आप सब अपनी विश्राम अवस्था में लेट जाइए, पीठ के बल लेट जाइए विश्राम अवस्था में। ठीक है। अब हम प्रारंभिक अवस्था में जाने के लिए अपनी आंखें खोलेंगे, दाहिना पैर केंद्र में लेंगे, बायां पैर केंद्र में लेंगे, दाएं हाथ को शरीर के पास लाएंगे, बाएं हाथ को शरीर के पास लाएंगे और फिर अपनी मांसपेशियों को सिकुड़ते हुए हम अपने दोनों टांगों को 20 से 30 सेंटीमीटर ऊपर उठाएंगे। अब घुटने से मोड़ते हुए हम अपने हाथों का घेरा बनाएंगे। वह घेरा आप इस तरीके से बनाएंगे कि आपकी जो दाहिनी कोहनी है उस पे बाईं हथेली हो और आपकी बाहिनी कोहनी पे दाहिनी हथेली हो, और आप इसको छाती की ओर दबाते हुए अपने सर को लयबद्ध तरीके से धीरे से उठाएंगे और अपनी ठोड़ी को घुटनों से लगाएंगे। अब अपनी आंखें बंद करेंगे, प्राण सजग भेदात्मक शिथिलता का अभ्यास करेंगे, प्राण धारणा तृतीया का अभ्यास करेंगे। अब अपने अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करने के लिए आप पूरी तरह प्रश्वास करेंगे, अपनी सांस बाहर रोकते हुए अपने गुदा द्वार को सिकुड़ेंगे, ढीला छोड़ेंगे, सिकुड़ेंगे, ढीला छोड़ेंगे। ध्यान रखिए अपनी क्षमता अनुसार करें, जब तक आप अपनी सांस रोक सकते हैं। अब आप इसका अभ्यास हम रोक देंगे और हम 2 से 3 बार श्वास प्रश्वास करेंगे। अब आसन से बाहर आने के लिए हम प्राण धारणा तृतीया का अभ्यास रोकेंगे, सजग भेदात्मक शिथिलता का अभ्यास रोकेंगे और अपने सर को धीरे से नीचे रखेंगे। बहुत खूब दिव्या जी, सुधा जी। हाँ, धीरे से रखेंगे और अपने हाथों को अपने शरीर के पास रखेंगे, अपने पैरों को सीधा करते हुए जमीन पे रखेंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। अब इसके बाद हम अपना बायां हाथ शरीर से दूर करेंगे, दायां हाथ शरीर से दूर करेंगे, बायां पैर दूर करेंगे, दायां पैर दूर करेंगे और आंख बंद करके इसका सकारात्मक प्रभाव फील करेंगे। दोस्तों, तो ये तो अब हमने देखा सामूहिक अभ्यास। अब हम बात करते हैं इसके लाभ की। दोस्तों, इसके कई लाभ हैं, क्योंकि जैसे कि आपने देखा है ये हमारे सिर्फ पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र पे ही नहीं अच्छा प्रभाव डालता है, यह हमारे मेरुदंड पे भी बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। तो अगर मेरुदंड पे भी प्रभाव डालता है, तो दोस्तों अगर आपको अपच की बीमारी है या आपको एसिडिटी है, कब्ज रहता है, तो आप इस आसन को जरूर करें और इसके सकारात्मक और स्थानीय प्रभाव को महसूस करें। अगर आपके गुदाद्वार संबंधित दिक्कत दोस्तों, इस गुदाद्वार के संकुचन और शीतलीकरण के कारण आपकी वहां की मांसपेशियां मजबूत होती हैं अथवा रक्त संचार अच्छा होता है। तो यह आपको होने वाली भविष्य में पाइल्स जैसी बीमारियां, जो कि आजकल हम देख सकते हैं अधिक बैठने के कारण लोगों में देखी जा रही हैं, वह कम होती हैं। और
20 हाँ, minutes over, please continue. ओके, वह कम होती हैं। तो अब हम इसका सिंहावलोकन देखेंगे। तो दोस्तों हमने यह जाना कि पाचन तंत्र जो है वो आपकी कब्ज, एसिडिटी, बदहजमी सबको तो दूर करता ही, साथ में एक के साथ एक मुफ्त भी है। आपको अश्विनी मुद्रा जो है उसका बहुत लाभ मिलता है इसके, और इससे हमारा जो प्रजनन तंत्र है वो भी मजबूत होता है। तो और फिर हमने यह भी देखा कि इस पे आप इसका आपके हृदय पे, आपके मेरुदंड पे क्या सहायक प्रभाव मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह आपके मूलाधार चक्र को जागरूक करता है, जो कि हमारे योग का मेन एम है कि हमारी इडा और पिंगला नाड़ी को संतुलित करना। और दोस्तों फिर हमने इसका बहुत सजीव प्रदर्शन अंजू जी के द्वारा देखा हमने, जिसमें मैंने आपको संभावित गलतियां बताई हैं, और मैं आशा करती हूँ संभावित गलतियों को दिमाग में रखते हुए आप घर पे इसका योग अभ्यास करेंगे। और फिर हमने इसके लाभ भी देखे, और मैं आशा करती हूँ कि आप इस आसन को अपने रोज योग अभ्यास में करेंगे और खुश और प्रसन्न और मस्त रहेंगे। धन्यवाद।